कैरेक्टर्स, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हमने देखा कि फेलिसिटेट भी किया सर ने आपको, ही हैज़ वेलकम यू इन दिस पर्टिकुलर समथिंग न्यू दैट पीपल डोंट नो एक्चुअली, और लोगों को ये बात बहुत जानने की ज़रूरत है, जो सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात की। टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस थिंग। विल स्टार्ट विद अखिल जी फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या आप बताएं। लायंस क्लब ऑफ भारत आइकन इंडिया में ये हमारा जो मुंबई का है 2-3 डिविजन्स में डिस्ट्रिक्ट एक डिवाइड है। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे, बेसिकली पुअर चिल्ड्रंस के लिए, कैंसर के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। जो हमारा लायंस क्लब ऑफ भारत आइकन है उसने बेसिकली एक एजुकेशन, जो पुअर पर्सन होते हैं जो अफोर्ड्स नहीं कर सकते हायर एजुकेशन, अभी हम लोगों ने ऐसे चाइल्ड को जो स्कॉलर्स दी है जो 10th क्लास के बाद वो पढ़ने के उनके पास इवन पैसे नहीं थे, हमने उनको 11th-12th का पूरा एजुकेशन, स्टडी मटेरियल, ड्रेसेस, एवरीथिंग की गारंटी दी और फीस पूरा डिपॉजिट किया। तो इससे क्या होगा कि हमारा मेन गर्ल्स और जो वुमेन पर एक फोकस है जिसको कोई पूछता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा एक योगदान दें। तो हमने उनका एजुकेशन दिया और हम लोग चाहते हैं कि पूरे साल में कम से कम 50 और 60 चाइल्ड्स को हम एजुकेशन दें। सेकंड थिंग, हमने और अभी कैंसर पीरियड्स के लिए काम किया अपना। और ये लायंस क्लब सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, वुमेन्स के लिए, ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। हमारा ऑर्फन्स के जो यहाँ पर चैम्बूर्स में और भी 5-6 सोसाइटीज़ हैं, BH, हमने लास्ट 10 दिन पहले BH होम में पूरे ड्रेसेस, पूरे फूड्स, एवरीथिंग प्रोवाइड किया। और जो भी हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते रहते हैं, जैसे अभी 3 दिन पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर पे किया, जिसमें शगुन जी भी पूरा शगुन जी ने पूरा योगदान दिया और अपने व्यूज़ दिए। सी इज़ एक्सपर्ट इन परमानेंट मेकअप एंड लॉट ऑफ एक्टिविटी की वुमेंस के। तो आई थिंक और शगुन जी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उनका क्या फर्दर इसमें ऐड करने का आइडिया है पूरा। सबसे पहले धन्यवाद लायंस ग्रुप ऑफ भारत आइकॉन मुंबई। एंड आज अखिल जी यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने हमें अपॉइंट किया है एज एन डायरेक्टर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो जैसे कि अखिल जी ने बोला है कि ये इतना काम कर रहे हैं और मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भी इस चीज़ की एक हिस्सेदार बन गई हूँ और मैं भी उनके साथ ये सहयोग, इनके साथ मिलकर उस सहयोग में हाथ बटा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोग कुछ गरीबों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आई हूँ। तो मैंने दुनिया देखी है कि कितना तकलीफ है दुनिया में, कितनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खाने को, बच्चों के पास खाने के लिए भोजन नहीं जा पाता है, और एजुकेशन के लिए लड़कियां पढ़ना चाहती हैं हमसे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो उनकी एजुकेशंस के बारे में सुनने को मिलता है। सिलाई का काम, जैसे कि अखिल जी ने अभी हमने एक प्रोजेक्ट, लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अभी हम सब लोग मशीनें दे रहे हैं, स्विंग मशीनें दे रहे हैं, तो विद ट्रेनिंग। हाँ, विद ट्रेनिंग। तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। तो हम इस सब चीज़ों में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने खुद नज़दीकी से देखी है, आज ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ करने का मौका मिला है और डेफिनेटली मैं करूँगी, तहे दिल से करूँगी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। मुझे खुद मालूम है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, इंसान को एजुकेशन ना मिले, लड़कियों को एजुकेशन ना मिले तो वो किस तरीके से उनका भविष्य खराब हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन मुंबई। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सेकेंडली, आज मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, परमानेंट मेकअप की एक्सपर्टीज़ है। लोग खूबसूरत होने के लिए मेरे पास आते हैं, तो जो ऑलरेडी खूबसूरत है उनको हम डबल खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं। और जिन इंसान को तकलीफ है, जैसे अभी कैंसर पेशेंट्स के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर महीना हमारा इसके लिए माना जाता है, ब्रेस्ट कैंसर महीना अवेयरनेस के लिए। तो अखिल जी ने बहुत ही
बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें कि काफ़ी स्पीकर्स आए, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं और गवर्नर्स ऑफ लायंस क्लब, सब लोग इससे वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में हमने उसमें बात की है। तो मेरा यहाँ पे ऐसा योगदान रहता है कि अगर सर्जरी से कोई स्कार आ गए हैं तो हम उन स्कार्स को छुपाते हैं। तो ब्यूटी के साथ साथ हम परमानेंट मेकअप जो है विमेंस को ब्रेस्ट कैंसर में एरियोला बनाना है या निपल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हल्का सा कलर डिस्कलरेशन हो जाता है वो हम देते हैं। इसके अलावा एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि क्या होता है कि कीमोथेरेपी करने से काफ़ी लेडीज़ के बाल गिर जाते हैं, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, आईब्रोज की, आई लैशेस की, तो वहाँ पे हमारा ये ब्यूटी का काम बहुत मायना रखता है। और एसिड विक्टिम लेडीज़ जिन लोगों के फीचर्स खराब हो गए हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी उनके फीचर्स को उभारने का काफ़ी हमारा योगदान रहता है। और सेकंड थिंग इज एक्सीडेंटल लेडीज़ और बच्चे जो बेचारे काफ़ी समय से उनकी शादी नहीं हो पाती है कि हमारे लिप्स कट गए हैं, निशान आ गया है, आंख या आईब्रोज में कुछ कट्स आ गए हैं, तो हम सब उन चीज़ों को उभारने का प्रयत्न करते हैं पूरे तरीके से। रही बात डेप्थ में जाने की, अगर ये डीपर कोई स्कार है तो डॉक्टर्स उसमें काम करते हैं, जो ऊपर का ऊपर के फीचर्स जो खराब हो जाते हैं उस पर हम फिर उनको निखारते हैं। तो इस तरीके से परमानेंट मेकअप जो है इसमें हमारे लायंस क्लब भारत आइकॉन मुंबई में काफ़ी काम आएगा और होपफुली मेरी तरफ से मैं काफ़ी हेल्प करूंगी। रीज़न बीइंग इज क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्टीज ली है और बहुत लोगों को हमने काफ़ी सुंदर बनाया है और मजबूरन लोगों जो एक्सीडेंटल से प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो लोग काफ़ी हैप्पी हुए हैं हमसे काम करके। तो दिस इज द दिस इज हाउ द वे आई कैन हेल्प इन लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन। एंड एजुकेशन रहा एजुकेशन का सवाल, तो हम जो आत्मनिर्भर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और मोदी जी हमारे जो हैं वो बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम डेफिनेटली अपनी विमेंस को जो जिनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं, हम तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद होए, तो हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे, ब्यूटी में एजुकेशन देंगे, परमानेंट मेकअप में एजुकेशन देंगे। सॉरी, इसमें एक चीज़ ऐड करना, हम सगुन जी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम लोग अराउंड 100 मशीन्स, सुइंग मशीन सिंगर से टाई अप कर रहे हैं और वो मशीन्स हम 4-5 मशीन अभी नहीं दे रहे हैं, हम अराउंड 25-30 संस्थाओं को 4-5 में मशीन करेंगे, जिससे कि 25 अगर महिला तो कितने फैमिली चलेगी। जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर, तो हम लोग अपना स्टिचिंग करेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे तो उससे उनका घर का खुद चलेगा, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी मेडिसिन या अपना जो फूड है, जो नेसेसरी नीड्स है वो कंप्लीट करें। ये हमने सगुन जी से अभी 3 दिन साथ मिलके ये प्रोजेक्ट हमने लेटेस्ट रेडी किया है और इसमें सगुन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनने कहा कि कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन है तो मैं भी करूँगी, मतलब इनने कंट्रीब्यूशन के लिए भी, कोई आदमी काम करता है, करने के बाद मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी करता है, मॉनिटरी के लिए भी ये आगे बढ़ के आई, इसमें पार्ट मैं भी भागीदार बनना चाहता हूँ। इन्होंने खुद अपना एक व्यू रखा, तो आई एम हैप्पी कि अगर ये पार्ट हैं तो और भी 4-5 लोग पार्ट्स बनेंगे तो हम इसको बिग प्रोजेक्ट्स में पूरे इंडिया लेवल पे इसको कंप्लीट करेंगे। Absolutely, absolutely. On that note, here's wishing both of you all the very best, and thank you so much for talking. Thank you. Going, absolutely on a very noble cause. जब मैं बात करता हूँ किसी की मदद करने की या किसी को स्विंग मशीन देने की या उन बच्चियों की मदद करने की जिनके चेहरे किसी कारणवश एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ चुके हैं, तो अब आगे क्या तैयारी है? हाउ इमोशनली यू अटैच टू दिस एंटायर इनिशिएटिव? सो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि हाउ इमोशनली आई एम अटैच विद दिस, जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, इमोशनली एक अलग चीज़ है। इमोशनली तो डेफिनेटली आई एम अटैच्ड, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि
हमने खुद ये ज़िंदगी में इस तरह का उतार चढ़ाव देखा है। और सेकंड थिंग इज़ कि इमोशनल होने के अलावा भी ये लोग नीडी हैं, इनको ज़रूरत है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस तरीके से भी एक इनिशिएटिव लिया है कि हमें करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक इंसान जब एक खुद उतार चढ़ाव देख के ऊपर आता है और फिर वो चुपचाप बैठ जाए अपने घर के अंदर या एक बिजनेस लेके बड़ा होके दिखाए कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। क्योंकि अल्टीमेटली रहेगा क्या दुनिया में, हमारे जाने के बाद क्या क्या रहेगा। तो इंसान है ही कितना है, देखते देखते उम्र पास हो जाती है और आप वैसे ही अलविदा कह देते हो दुनिया को। तो आई थिंक हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम सपोर्ट कर सके, दूसरे की ज़िंदगी में खुशियां दे सके और खुद के क्या कहते हैं, खुद के ऊपर जो बीती हुई चीज़ है उसको आगे आके आप उस पर ध्यान रखते हुए उन चीज़ों को पूरा करें। On a very lighter note, it remind me, what Sonu Sood said a few days back, same thing on Twitter, कि जो हमारी जिंदगी, how inspiring you consider Sonu Sood? He's too good, and he's really doing good, and I wish him all the best. And he's a good friend of mine also. And yes, Sonu Sood has done lot of good work टू आवर इंडियन पब्लिक एंड कोरोना में ख़ास तौर पे जिस समय में सब छुप के बैठ गए थे। और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि छुप के बैठ गए, सबको नुकसान हुआ है, सब इस नुकसान के मतलब काफ़ी हद तक उन्हें तकलीफ़ हुई है। तो कुछ लोग नहीं कर सके, पर जो कर सके उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उनमें से एक सोनू सूद जी हैं और बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं, उन्होंने ये सब काम किया है और हमारी जनता को हेल्प किया है। शगुन जी, आप पे जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? जब मैं लायंस क्लब की बात करता हूँ या आज जो इनिशिएटिव लिया गया, आपको एक जिम्मेदारी दी जा रही है और खास करके महिलाओं को लेकर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपको, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह से किसी संस्था के द्वारा आपको सम्मानित करा जाता है आपके काम के लिए और आने वाले वक्त में देखा जाता है, इस नज़रिए से देखा जाता है कि शगुन आगे भी बहुत कुछ करेंगे? डेफिनेटली जिम्मेदारी तो बढ़ चुकी है और बढ़ी ही रही है। ऑलरेडी हम जिम्मेवार हैं, परिवार चलाते हैं, हस्बैंड को चलाते हैं, बच्चों को चलाते हैं और अपने और एंटायर परिवार को, मम्मी है और रिश्तेदार हैं, तो सबको नज़रअंदाज रखते हुए हमने सबको चलाया है। तो ये भी हमारा एक परिवार है और इसको भी हम जिम्मेवारी के साथ ही निभाएंगे। रही जिम्मेवारी कितनी बढ़ गई है, तो जो आपका खुद का काम है उसको जिम्मेवारी का बढ़ने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ये हमें करना ही है। तो हम इसे करेंगे, चाहे जिम्मेदारी समझ के करें, चाहे ये हमारा काम है, जिम्मेदारी हो या नहीं, पर ये मेरा काम है और मुझे करना है। और मुझे बहुत आनंद आता है ये सब करने में, क्योंकि आज मैं यहाँ पे परमानेंट मेकअप का, माइक्रो पिगमेंटेशन का क्लिनिक चलाती हूँ। मैं खुद काम करती हूँ, अपने हाथ से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लेजर मिलता है काम करने का और एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, मरते दम तक परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परफेक्शन जो है वो काम करने से आती है। तो मैं काम करने पे बिलीव करती हूँ और आज जो भी मैं हूँ काम की वजह से हूँ, ना कि ब्रांड लाने की वजह से हूँ। मेरे पास आज 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, साथ साथ में मेरे खुद के 2 ब्रांड हैं। इट डजंट मीन कि वो ब्रांड जस्ट बना के यहाँ ला दिए गए हैं, इट इज़ मोर कि मैंने उन पर काम किया है। काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये हमारी पब्लिक की नीड है, हमारी जनता की नीड है, हमारी इंडिया की नीड है और मुझे ये उनको इंटरनेशनल से नहीं, हमारे इंडिया से आनी चाहिए। तो हम यही काम कर रहे हैं और हो सकता है कि अच्छा ही होगा आगे। और कोई बड़ा कहना नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ, बट चल रहा है, छोटे से शुरू किया है, कुछ समय यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आगे भी शायद बढ़ेंगे। शगुन जी, जब यहाँ पे हम आए हैं तो पहले दिन हम देख रहे हैं कि परमानेंट मेकअप एंड ब्यूटी स्टूडियो, ये परमानेंट मेकअप हम आज से 5-6 साल पहले सुना था कि प्रियंका चोपड़ा ने कुछ करवाया था परमानेंट मेकअप की जब बात करें। एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी डू दिस काइंड ऑफ थेरेपी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? और ये सच में मतलब इतना आसान होता है, लोग इसे करते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज फॉर दैट मैटर? मैं करती हूँ मैं अपने ऊपर करती हूँ। आई थिंक इंटरनेशनली हर सेकंड लेडी ये प्रोसीजर अपने ऊपर कर रही है। और रही बात प्रियंका चोपड़ा की, तो मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करते हुए
ये कहना चाहती हूँ कि यस ऑफ कोर्स वो करती हैं और सब करती हैं, मैं करती हूँ, सेलिब्रिटीज़ करती हैं और हमारे जो लेडीज़ हैं, आम जनता है, वो करती है। इट इज़ नॉट ओनली कि करेक्शन करना है फेस में, इट इज़ मोर टू एनहेंस योर ब्यूटी। अगर आप परमानेंट मेकअप करते हो तो आपको एक एनहेंसमेंट मिलती है। ब्यूटी इज़ समथिंग विच इज़ टू गिव द एनहेंसमेंट टू योर ओन ब्यूटी। सपोजिंगली अगर थोड़ा सा डार्कर लिप्स है, अगर आपको उसको परमानेंटली लिटिल बिट पिंकिश टोन देना है, पिंक करना है, तो डेफिनेटली वो बहुत वर्क करती है। और एक आपको जो अंदर से एक फीलिंग होती है कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस डार्क लिप्स, सो दे कैन कम एंड ट्रीट योर सेल्फ। और ब्यूटी इज समथिंग टू ट्रीट योर सेल्फ, टू लुक गुड, टू फील ब्यूटिफुल। सो आई एम हियर टू गिव दिस सर्विसेज टू अदर लेडीज। एंड आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली करती हैं सेलिब्रिटीज और कर रही हैं। ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा ने किया, सबने किया है। बस इट्स वेरी सेफ फॉर दैट। एग्जैक्टली, इट्स वेरी 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 सेफ, देयर इज नो प्रॉब्लम। या वन थिंग आई वांट टू से हियर कि व्हाई इट इज समटाइम अनसेफ इफ यू डोंट यूज द करेक्ट प्रोडक्ट्स, बिकॉज कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाइना से मिलते हैं, हर प्रोडक्ट का एक क्लास होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ से परमानेंट मेकअप कर रहे हो। टैटू इंक डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज इट्स अ टैटू इंक, इट्स मेंट फॉर योर बॉडी, नॉट मेंट फॉर योर ब्यूटिफिकेशन। सो बिकॉज उसमें हर चीज़ की एक मात्रा होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि एक सीमित मात्रा में उनको बनाया जाता है, जो कि आपको परमानेंटली डिस्टर्ब नहीं करता है कभी भी, क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, धीरे 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 ब्यूटी को एनहांस करते हैं। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि एक बार टैटू हो जाता है तो वो आप रिमूव नहीं कर सकते हो। बट परमानेंट मेकअप जो है इट्स वेरी सेफ एंड थोड़ा कोई करेक्शन भी रहता है तो वो करेक्ट भी हो सकता है। स्पीकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज मैम, हम कुछ विजुअल्स भी देख रहे थे यहाँ पे, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैज ऑलरेडी कम हो गए। कौन कौन आया और किस किस की थेरेपी, मतलब ये करवाया आपने परमानेंट मेकअप? काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं हमारे पास, टीवी स्टार्स आए हैं, काम्या जी आई हैं, वो तो शी स्वेयर्स बाय माय, यस, काम्या पंजाबी। एंड उनका खुद का एक कहना है कि मैं 3 घंटे की जो सफ़र करती हूँ कभी किसी के लिए नहीं किया है, तो वो वहाँ से वो मेरे लिए आती है यहाँ पे 3 घंटा सफ़र करके, तो कुछ उनको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, तो वो आई हैं। फ्रेडी आए हैं, फ्रेडी दारूवाला, इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन। एंड फिर और भी बहुत सारे लोग आए हैं, अर्शी खान आई हैं, सब आए हैं। तो टीवी एक्ट्रेस आर coming and we are thinking to we are hoping others big celebrity to come and क्या होता है कि अभी ये परमानेंट जो मेकअप है इट इज रियली न्यू फॉर अस टू एक्सेप्ट, क्योंकि क्या है मोस्टली जो सेलिब्रिटीज हैं वो सोचती हैं कि इंटरनेशनली बहुत अच्छा होता है, तो वो इंडिया में आके रिस्क नहीं लेना चाहती। बट नाउ दे नो कि इंडिया में भी इंटरनेशनल से भी बेहतर टेक्नीशियंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, तो नाउ दे आर लिटिल कंफर्टेबल एंड दे आर स्टार्टेड कमिंग नाउ। आप परमानेंट इसके लिए मेकअप करना चाहें? ऑफ कोर्स मलाइका अरोड़ा खान एंड इवन ऐश्वर्या राय and even Shilpa Shetty, 3 of them are beautiful and the treatment will do wonders on them. They are really good looking ladies, but I'm thinking कि अगर उनके ऊपर किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ना, you also doing lot of thing about, जब मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करता हूँ, somebody showed me this and he said this is another process to heal the breast cancer. If you can throw some more light on that. तो परमानेंट मेकअप के दो हिस्से नहीं कह सकते हैं, 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट आपका ब्यूटी का है, कॉस्मेटिक माइक्रोपिगमेंटेशन, एंड दूसरा एस्पेक्ट है आपका इसका पैरामेडिकल माइक्रोपिगमेंटेशन। सो मैं कॉस्मेटिक माइक्रोपिगमेंटेशन और पैरामेडिकल माइक्रोपिगमेंटेशन दोनों की स्पेशलिस्ट हूँ। और जब मैंने इंडिया में ये इनिशिएटिव लिया था और ये जो काम शुरुआत की थी, उस समय यहाँ पे इतना नहीं था, मतलब डॉक्टर्स छोटा छोटा करते थे, बट एज एन सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट इंडिया में नहीं था। आज भी बहुत सारे मैन
फैमिली मेम्बर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज़ परमानेंट मेकअप एंड नॉर्मल मेकअप। तो अभी भी कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन धीरे धीरे शायद दूर हो जाएगा। तो रही बात आपकी, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ये किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर जैसे मंथ चल रहा है ये कैसे हेल्प करता है। सपोजिंगली एक्सीडेंटल लेडीज़ हैं, कई बार उनको कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ स्कार्स रह जाते हैं, लिप कट जाता है, आईब्रोज कट जाते हैं थोड़े से, तो एक स्कार रह जाता है, फेस में स्कार रह जाता है। तो हम उनको जो है हम उनके ऊपर जो है स्कार का ट्रीटमेंट करते हैं, स्कार रेस्टोरेशन। एंड ब्रेस्ट के लिए जो लेडीज़ हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है 90% 80% जो है ये विमेन को ही होता है, तो ब्रेस्ट निकाल दी जाती है और दे डोंट फील अनकंफर्टेबल, दे गो फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। पूरा रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद जब सब काम हो जाता है, काम होने के बाद उनको फिर भी एक अधूरापन फील होता है कि हम कैंसर के सर्वाइवर हैं और उसके बाद हमने इतना कुछ देखा अपनी लाइफ में, कीमो देखी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया, बट आज भी एक फुल लुक नहीं मिला है, तो दे स्टिल फील दैट अनकंफर्टेबलनेस इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है ब्यूटिफिकेशन का। तो यहाँ पैरामेडिकल टैटूइंग आती है या पैरामेडिकल माइक्रोपिगमेंटेशन आती है, जहाँ पे हम उनको एरियोला बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास कलर नहीं होता है। दिस इज अ कलर फॉर्मेशन। तो ब्रेस्ट के अराउंड आप कलर नहीं देख पाते हैं, तो जो एक रफ एरिया होता है ब्रेस्ट के अराउंड में जिसको एरियोला बोलते हैं, हम उसमें कलर भर के उसको एरियोला बनाते हैं और निपल के ऊपर कलरेशन थोड़ा सा कलर डालते हैं, तो इससे एक प्रॉपर 3D लुक मिलती है और 3D एरियोला हम क्रिएट करते हैं। एंड दे फील लाइक वो हमारा ओन हिस्सा है और सुबह उठ के एक अधूरापन नहीं लगता है, तो उनको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हैप्पी होते हैं। तो मोस्टली जो क्लाइंट यहाँ आते हैं उन्होंने हमारे से ये प्रोसीजर करवाए हैं और हमेशा ब्लेसिंग देके जाते हैं कि हमारा जो अधूरापन है आज हम पूरे हो चुके हैं, तो पूरा एक लुक आ गया है। और रही बात आपके आईब्रोज जो स्कैंटी हो जाते हैं, तो हम आईब्रोज भी एनहांस करते हैं, आईब्रोज भी तरह तरह की बनाते हैं। एक टैटूइंग होती है और एक नॉर्मल बोल्ड आईब्रोज होती हैं, फेदर आईब्रोज होती हैं, कॉम्बो आईब्रोज होती हैं, तो तरह तरह के लुक होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि आप बताइए आपको नेचुरल चाहिए या आपको डार्कर लुक चाहिए, तो इस हिसाब से आईब्रो बिल्ड करते हैं। लैश एनहेंसमेंट करते हैं कि आंखों के अंदर लैशेस कम हो गई हैं तो वहाँ पे एक काजल की लाइन डाल के, नीचे काजल और ऊपर जो है आईलाइनर जो है वो प्रॉपर दे के उनको एक आंखों को उनको निखार देते हैं। और इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं, लिप्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं परमानेंट मेकअप के अंदर जिससे आप 2-2, 3-3 साल के लिए मुक्त हो जाते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बिल्ड हो जाता है। तो आई थिंक कि ये एक वरदान है खूबसूरत लगने के लिए और आना चाहिए, और ये वरदान जब मिला है तो इसको उसके ऊपर क्या कहते हैं, आपको सोचना नहीं चाहिए, आओ और करिए और खुश रहिए, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है और हमारे देश में भी सब चीज़ें आ चुकी है। तो सभी से कहना चाहूँगी, हमारी भारत की जनता से कहना चाहूँगी, आइए, ये बहुत सेफ है। आपको किसी भी चीज़ से तकलीफ हो रही है ब्यूटी के अंदर कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो चुका है, तो प्लीज़ शगुन गुप्ता इज़ देयर टू हेल्प यू। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू।